बहुत बच्चों का डिमांड है कि सर अंग्रेजी का कौन सा बेसिक टर्म है जिसके हिसाब से हम अंग्रेजी बोल सके। एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे किसी के सामने बोलना चाहते हैं अंग्रेजी लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्या ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो अंग्रेजी में बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा जिसके हिसाब से ना आप अंग्रेजी में किसी के भी सामने बोल सकते हो। समझ पा रहे हो? आज के बाद तुम्हें अंग्रेजी बोलने में कोई समस्या हो ही नहीं सकता। तो आज के आज देखो ये जो क्लास आज का चलने वाला है उसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोलोगे। देखो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ जिसका नाम है फॉन्ड ऑफ। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया है फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ कैसे यूज होगा वो चीज़ समझना है। एक्चुअली जो फॉन्ड ऑफ है ना इसका मतलब होता है शौकीन। इसका मतलब जो होता है वो होता है शौकीन और इसका मतलब एक और होता है शौक। क्या होता है फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन या शौक। इसको कैसे लिखोगे अंग्रेजी में, कैसे दूसरों के सामने बोलोगे, वही तो आज डिस्कस होगा। देखो क्या है ना कि सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इज, आई एम, आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन। कैसे इसका प्रयोग करोगे, किस हिसाब से इसको अंग्रेजी में यूज करोगे, आज वही टर्म इसमें ऐसा इस हिसाब से बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है ना कि यहाँ पे देखो ही इज लिखा हुआ है, ये इज लिखा हुआ है। इज का प्रयोग किसके साथ करोगे, इसका प्रयोग जैसे कि सिंगुलर नंबर के साथ। समझ पा रहे, सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो SN लिखा गया है। SN का मतलब क्या होता है, SN का मतलब सिंगुलर नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हो। और जो आई का जो एम है ना उसको हम आई के साथ प्रयोग कर सकते हैं। और आर का जो प्रयोग होता है उसको हम प्लूरल नंबर के साथ करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग जो होगा वो प्लूरल नंबर के साथ होगा। कैसे आएगा वही तो समझना है। इसको कैसे अंग्रेजी में कैसा सेंटेंस बनाया जाएगा हिंदी का जिसके हिसाब से ना इसको आप बोल पाओ। देखो आज का ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो मैं पानी का शौकीन हूँ, मैं पानी का शौकीन हूँ। कैसे आएगा वो चीज़ समझना है। मैं पानी का शौकीन हूँ, मैं पानी का शौकीन हूँ। किस हिसाब से इसको करोगे ट्रांसलेट, इसी को तो समझना है। इसके हिसाब से ना जब इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो बहुत बेहतरीन आएगा। मैं की अंग्रेजी क्या होता है, मैं का अंग्रेजी आई होता है। समझ पा रहे हो, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, मैं का मतलब होता है आई। ठीक है, और उसके बाद आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम, इज, आर क्या यूज किया जाएगा, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई के साथ हम एम का प्रयोग कर देंगे। और उसके बाद क्या लिखा, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड करना है। ठीक है, फॉन्ड ऑफ, फाउंड नहीं पढ़ना इसको फॉन्ड ऑफ बोलना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब क्या है नाउन, यहाँ पे वाटर है ना तो यहाँ पे हम वाटर कर देंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ वाटर, मैं पानी का शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ वाटर, मैं पानी का शौकीन हूँ। समझ पा रहे हो, जैसे कि आप पानी का शौकीन हो तो यू आर फॉन्ड ऑफ वाटर। समझ पा रहे हो ना, इसी के हिसाब से दुनिया अंग्रेजी बोलता है। आप इसमें ना बेहतर करो, इसी के हिसाब से आपको अंग्रेजी आएगा। अब आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता, इसी के हिसाब से आप अंग्रेजी बोलोगे। देखो ध्यान से, आई एम फॉन्ड ऑफ वाटर, मैं पानी का शौकीन हूं। समझ पा रहे, जैसे वह पानी का शौकीन है तो ही इज फॉन्ड ऑफ वाटर। समझ पा रहे हो ना, इसके हिसाब से ना इसको बेहतर करो अंग्रेजी। इस हिसाब से जब इसको पढ़ोगे तो ये क्या होगा ना बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से लिख लो। जैसे कि देखो मैं पानी का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ वाटर, इस हिसाब से समझो। जैसे मैं कॉफ़ी का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। समझ पा रहे हो ना, इसके हिसाब से अंग्रेजी बहुत बेहतरीन आएगा। ऐसे जब इसको समझोगे तो इतने अच्छे तरीके से आएगा। किसी के भी सामने बोलना चाहते हो बोलो अंग्रेजी, गलत नहीं हो सकता। इसी के माध्यम से दुनिया बोल रहा है, तुम डरो नहीं, बोलो अंग्रेजी। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसका क्या है ना कि अच्छे तरीके से इसको इस हिसाब से बोलोगे तब जाकर के ये अच्छे से आएगा। समझ पा रहे हो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो, जैसे कि अगर हम इसका प्रयोग सब्जेक्ट इज, आई एम, आर प्लस फॉन्ड ऑफ, सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब लगाना चाहते हैं तो वर्ब जो होगा ना वो V4 के साथ आएगा। समझ पा रहे हो? V4 जो होता है ना वर्ब में ing होता है। इस हिसाब से इसको समझना, ठीक है, अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट इज आई एम आर फॉन्ड ऑफ प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, इस हिसाब से इसको जब समझोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। देखो जैसे कि इसमें तो किसी चीज का कोई शौकीन है, समझ पा रहे हो? इसमें कोई वस्तु का कोई शौकीन है, इसमें किसी एक्शन का शौकीन होगा। जैसे देखो इधर ध्यान से, जैसे मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ। कैसे आएगा वो चीज़ समझना है। मैं किताब पढ़ने का शौकीन हूँ, समझ पा रहे हो? कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। उसके बाद क्या लिखोगे? आई एम लिखा जाएगा, है ना, आई एम। उसके बाद फॉन्ड ऑफ लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा फॉन्ड ऑफ, ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ। और उसके बाद V4 क्या है? पढ़ना है ना, मतलब पढ़ना, पढ़ने का अंग्रेजी क्या होता है? रीड होता है। समझ पा रहे? तो यहाँ पे ing लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है ना, जब V4 बनाते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देते हैं। समझ पा रहे? तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, अब क्या पढ़ने का शौकीन है? किताब, तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग अ बुक। इस हिसाब से समझो, जैसे मैं किताब, जैसे कि मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। समझ पा रहे हो ना? मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। इस हिसाब से जब इसको लिखोगे तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप किसी के भी सामने दुनिया में बोल दो, एक नहीं 1000 लोगों के सामने बोलो, अब सेंटेंस गलत नहीं होगा। अब तुम्हें डर लग ही नहीं सकता अंग्रेजी में। देखो जैसे कि आप पढ़ने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। समझ पा रहे हो? आप पीने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग। इस हिसाब से जब पढ़ोगे तो मेरे दोस्त ही बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इसी के हिसाब से तो दुनिया बोल रहा है अंग्रेजी, आप भी बेहतर करो। अंग्रेजी में कोई भी सेंटेंस, कोई भी परेशानी हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? इसमें क्या है? देखो इसमें नाउन लिखा हुआ, इसमें किसी वस्तु, जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं कुर्सी का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ चेयर। समझ पा रहे हो? इसमें ये लिखा जाएगा, वर्ब के साथ आएगा। वर्ब, जैसे मैं स्कूल जाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल, है ना। इस हिसाब से जब इसको पढ़ोगे ना तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से तुम एक नहीं 10, 20, 50 सेंटेंस बनाओ, जिस हिसाब से आप अंग्रेजी बेहतर कर सको, ठीक है। देखो अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार तरीके से इसको सबको समझते रहना है। बहुत अच्छे से जब पढ़ोगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ये आएगा, ठीक है। इसी के हिसाब से सब बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं, आप भी बेहतर करो तब जाके ये बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और देखो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो लिखने वाला हूँ वो है सिक ऑफ। समझ पा रहे हो? सिक ऑफ। और एक जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा फेड अप विथ, फेड अप। समझ पा रहे? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है जैसे कि तंग आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ, तंग आ गया हूँ, ऐसे आएगा। जैसे ऊब गया हूँ, समझ पा रहे हो? ऊब गया हूँ। कैसे इसको बोलोगे, कैसे सेंटेंस में आएगा वो समझना है, ठीक है। देखो बहुत अच्छे तरीके से आएगा, इसमें परेशानी नहीं होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकता। इसको आप ना किसी के भी सामने बोल सकते हो। जब इस हिसाब से अंग्रेजी बोलोगे ना, आज मैं आपकी डिमांड पे स्पोकन का बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यही तो है, बहुत शानदार तरीके से आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा इज आई एम आर। देखो इज आई एम आर प्लस सिक ऑफ, सिक ऑफ, सिक ऑफ यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, सिक ऑफ का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे सिक ऑफ का प्रयोग कर सकते हो, फेड अप विथ का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से इसका प्रयोग, देखो मैं यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जगह इस हिसाब से लिखा जाएगा जो आप बेहतर तरीके से समझ सको। यहाँ पे नाउन का प्रयोग कर दोगे, ठीक है। देखो ये जो नाउन लिखा गया है इस हिसाब से यहाँ पे भी लिख सकते हो। समझ पा रहे हो? तो इस हिसाब से इसको अच्छे तरीके से समझना है। जैसे कि क्या करोगे, इसको कैसे करोगे, जैसे तंग आ गया हूँ, ऊब गया हूँ, कैसे अंग्रेजी बोलोगे इसका, तो यही तो समझना है। समझ पा रहे हो? देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा जाएगा कि मैं
इस कार से, मैं इस कार से ऊब गया हूँ, मैं इस कार से ऊब गया हूँ, इस हिसाब से इसको समझना है। मैं इस कार से ऊब गया हूँ, कैसे इसका अंग्रेजी किया जाएगा वही तो समझना है। मैं इस कार से ऊब गया हूँ, मैं इस कार से ना तंग आ गया हूँ। आप कहते हो ना जब कार नहीं चलता तो बोलते हो ना मैं इस कार से तंग आ गया हूँ, मैं इस साइकिल से तंग आ गया हूँ, मैं इस बाइक से तंग आ गया हूँ। तो इस हिसाब में कैसे अंग्रेजी बोलोगे वो तो समझना है। क्या किया जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई के साथ हम इज, आई एम, आर में किसका प्रयोग करेंगे वो चीज समझना। तो यहाँ पे देखो आई एम लिखा गया, तो यहाँ पे क्या है, आई के साथ हम आई एम का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो आई एम, अब यहाँ पे सिक ऑफ या फेड ऑफ कुछ भी लिख सकते हो, सब करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिक ऑफ, ठीक है। आई एम सिक ऑफ क्या है, इस कार, तो आई एम फेड ऑफ विद दिस कार, आई एम सिक ऑफ दिस कार। मैं इस कार से ऊब गया हूं, मतलब मैं इस कार से ना तंग आ गया हूं। इस हिसाब से, इसके हिसाब से जब अंग्रेजी बोलोगे तब जाकर कि आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। इसी के हिसाब से दुनिया अंग्रेजी बोलते हैं। आप भी ना इसको चुपके से लिख लो कॉपी में और लोगों के सामने बोलो, डिस्कस करो। अंग्रेजी में क्या है ना, जितना आप अंग्रेजी बोलोगे उतना ही आपको अंग्रेजी आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है। देखो और अगला देखो, आप अपनी लाइफ से, आप अपने जीवन से, देखो इसको क्या करना, जैसे आप अपने जीवन से तंग आ गए हैं, तंग आ गए हैं, आप अपने जीवन से तंग आ गए हैं, कैसे लिखा जाएगा वही समझना है। सबसे पहली चीज आपकी अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। फॉर यू आर इज यूज्ड, यू नो, सो इट मींस यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये जो है ना, इज, आई एम, आर है, इसको क्या करना ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आर का जो प्रयोग होगा वो यू के साथ होगा, यू आर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, सिक ऑफ, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सिक ऑफ, ठीक है। यू आर सिक ऑफ, आप अपने जीवन से तंग आ गए, तो यू आर सिक ऑफ योर लाइफ। इस हिसाब से इसको बनाया जाएगा। ऐसे जब लिखोगे तो अंग्रेजी बहुत बेहतरीन होगा। इसी के हिसाब से आप अंग्रेजी सीखोगे, इसी के हिसाब से अंग्रेजी बोलोगे। अब तुमको अंग्रेजी सीखने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसको क्या करो, लिख लो, कॉपी में लिख लो और अच्छे तरीके से क्या करो, दोस्तों के साथ बोलो, अंग्रेजी में डिस्कस करो। अब देखो अंग्रेजी का चमत्कार, अब देखो अंग्रेजी कैसे आएगा। देखो, आई एम सिक ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ से तंग आ गया हूं। मैं क्या है ना, मैं इस कार से तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ दिस कार, जैसे फेड अप विद दिस कार, जैसे कि मैं इस कुर्सी से तंग आ गया हूं, तो आई एम फेड अप विद दिस चेयर। समझ पा रहे हो, इसके हिसाब से क्या करना है ना, इस हिसाब से जब अंग्रेजी बोलोगे तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप कहीं भी ना कुछ भी बोलना चाहते हो, वट एवर कम्स इन योर माइंड, अब तो आप बोल सकते हो। समझ पा रहे हो, इस हिसाब से इसको बेहतर करो, इसी के हिसाब से अंग्रेजी आएगा। यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। इसका नेगेटिव भी बना सकते हो, हर एक तरीके से लिख सकते हो, कुछ भी करो सब कुछ आएगा। इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूं अगले क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ो इसको, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।